हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मूवी मैक्सिम चैनल के ऊपर। और आज मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग 5 मेरी फेवरेट डार्क फैंटेसी सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको देखकर भाई कसम से मज़ा ही आ गया था। और इस सीरीज़ की खासियत ये है, इन पांचों सीरीज़ की, कि इनकी रीवॉचेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब आप इनको कभी भी देखना स्टार्ट करते हो तो ऐसा नहीं लगेगा यार मैं क्या देख रहा हूँ, मज़ा आता है। और इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ईच एंड एवरी सीरीज़ आपको बिंज वॉच करने पर मजबूर कर देगी। और इस वीडियो को बनाने के पीछे की स्टोरी ये है, बड़े भाई जो है ना उन्होंने मुझसे पूछा था कि तू रिव्यूज़ वगैरह करता है, मुझे ऐसी 2-3 सीरीज़ बता दे इसको देख के मज़ा आ जाए, मैं घर में मंदिरों परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मैंने उनको 5 सीरीज़ बताई, जिसके अंदर उनको ऑलमोस्ट पाँचों ही पसंद आई है और वो उसको बिंज वॉच करके ख़त्म कर चुके हैं। तो मुझे लगा यार जब उनको इतनी पसंद आई है तो आपको तो ये पसंद ज़रूर आएगी। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट देखना चाहते हैं तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि नंबर 1 के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि एंड के अंदर आपको काफ़ी मजा आने वाली है। तो 5वें नंबर पर जो सीरीज निकल कर आती है वो है नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल लॉक एंड की। ये जो सीरीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैंटेसी सीरीज़ है, इसके अंदर कुछ चाबियाँ देखने को मिलती है लॉक परिवार को, और इन चाबियों की मदद से वो कमाल के करिश्मे करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। बट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते बहुत तगड़ी तगड़ी और बड़ी बड़ी मुसीबतें भी आ जाती हैं उनके ऊपर। अब उन मुसीबतों से वो किस तरीके से लड़ते हैं, क्या डीमंस हैं, क्या दुश्मन हैं, क्या दोस्त हैं, इन पूरी चीज़ को जानने के लिए आपको ये सीरीज वॉच करनी पड़ेगी, जिसके टोटल 3 सीजन निकल कर आते हैं और तीनों ज़बरदस्त है। किसी एक के भी अंदर ऐसा फील नहीं होता कि ये मैं क्या दिख रहा हूँ। और अगर मैं चौथे नंबर की सीरीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर निकल के आती है व्हील ऑफ टाइम, जो कि अमेजॉन प्राइम के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। इस दुनिया के अंदर एक पुराना विलन है जिसका नाम है ड्रैगन, जो कि कई साल बाद वापस इस दुनिया के अंदर आना चाहता है। और अगर वो इस दुनिया में आगे तो एज ऑलवेज जैसे हर बुरे शख्स के आने के बाद होता है, दुनिया की लंका लगा देगा वो। तो उसको रोकने के लिए कुछ जादूगरों की टोली बनती है यहाँ पर। तो इस सीरीज के अंदर खासियत जैसे मैंने बताया, सारी औरतें हैं। कुछ कुछ आपको ऐसी फीलिंग आएगी थैमस गेरा वाली, जहाँ पर सारी की सारी औरतों की बातचीत चलती है। तो इस दुनिया के अंदर रूल यह है कि भाई इस पवित्र शक्ति को सिर्फ औरतें ही कंट्रोल कर सकती है। किसी आदमी के पास अगर वो जाती है तो वो करप्ट हो जाता है और उसके जरिए ड्रैगन वापस इस धरती पर आ सकता है और मतलब नेस्तो नाबूद कर देगा, खत्म कर देगा। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जादूगरों की कुछ टोली और बच्चे मिलकर कोशिश करते हैं कि हमको पता लग सके वो ड्रैगन कौन है। और हाँ, इसका इनकारनेशन वाला सीन भी है इसके अंदर, क्योंकि उसका पुनर्जन्म होता है। तो अगर उसकी परवरिश अगर वो सही बंदों के हाथ पड़ा तो वो ह्यूमैनिटी के बहुत काम आएगा। अदरवाइज बुरे लोग जो करते हैं, जैसे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट हो गए, सौरन हो गया, मतलब वही वाला हाल करेंगे। तो इसकी पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको ये सीरीज जाकर देखनी होगी। आई थिंक इसके अंदर 7 से 8 एपिसोड्स हैं, ज़्यादा लंबे इसके एपिसोड नहीं रहते हैं। और इसका अभी तक एक ही सीज़न आया, सेकंड सीज़न की स्टिल आई वेटिंग, और अकेले में देखना। तो तीसरी सीरीज जो होने वाली है वो नेटफ्लिक्स की तरफ से आती है, जिसका नाम है रिंग ऑफ पावर। रिंग ऑफ पावर की अगर मैं बात करूँ तो हाल ही में इसके भी 7 एपिसोड्स आए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त फैंटेसी फ्रेंचाइजी है। पहली बात तो भाई इसका हर एक एपिसोड एक मूवी के बराबर है। इसकी लेंथ कुछ 1 घंटे से 50 मिनट के बीच की रहती है पर एपिसोड के। अभी तक 7 एपिसोड आए हैं, 8वां एपिसोड इसका फिनाले रहने वाला है। इस सीरीज़ की अगर हम बात करें तो लॉर्ड ऑफ द रिंग ट्रिलॉजी जो रह चुकी है और जो हॉबिट मूवी की पूरी ट्रिलॉजी रह चुकी है, उस तीनों स्टोरीज की प्रीक्वल सीरीज है। मतलब उनसे भी पहले की, जब मॉर्डोर स्थापित किया गया था, सौरन वापिस आया था और रिंग ऑफ पावर जो उसकी अंगूठी उसी के ऊपर भी कहानी, बट अभी तक रिंग ऑफ पावर इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। और इसके अंदर दिखाया जा रहा है अभी तक, मतलब जो चीज़ें सेट की गई हैं वो पूरी पूरी गैलेड्रियल के ऊपर लिखी जा रही हैं कि भाई गैलेड्रियल कौन है, उसके पास इतनी पावर कैसे है, उसके पास इतनी नॉलेज कैसे है, और ऐसा क्या हुआ उसकी लाइफ के अंदर कि वो ऐसी बन गई। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पुरानी मूवीज के अंदर वो केट ब्लैंचेट है, उन्होंने गैलेड्रियल का रोल करा और ये वाली गैलेड्रियल बिल्कुल डिफरेंट देखने को हमें मिलती है। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 3 हॉबिट की ट्रिलॉजी और 3 लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के देखो, आप डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर सकते हो, क्योंकि मतलब मज़ा आता है। बहुत सही स्टोरी टेलिंग, इनके माइंड ब्लोइंग की बात कहनी पड़ेगी। यहाँ पर मेरी जो सेकंड नंबर की सीरीज़ निकल कर आती है उसका नाम है द सैंडमैन, जो कि मैंने हाल ही में देखी है, नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अभी तक इसका पहला सीज़न आया है जो कि माइंड ब्लोइंग था भाई। इसके अंदर हमें सपनों के देवता यानी कि ड्रीम AKA सैंडमैन देखने को मिलते हैं, जिसको इंसानों द्वारा कैद कर लिया जाता है और उनके कैद हो जाने से दुनिया भर के लोग एक अनंत काल की निद्रा में चले जाते हैं और टोटल केओस हो जाता है भाई। कमाल की बात है इस सीरीज के अंदर कि वो इंसान कौन है जिसने ड्रीम सैंडमैन को कैद करा, और जब वो अपनी 100 साल के कैद से आज़ाद होता है तो किस तरीके का केओस देखने को हमें मिलता है और वो कैसे चीज़ों को ठीक करेगा। और उसके कुछ गैजेट्स थे जो कि इंसानों ने चुरा लिए गए और उसका ऑब्वियस सी बात है
जैसे कि ह्यूमन नेचर होता है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ पहुंच रही है और खुद को तो वो मतलब तकलीफ दे ही रहे हैं। तो इस पूरी सीरीज़ के अंदर सफ़र यही है कि किस तरीके से ड्रीम अपने सभी गैजेट्स को हासिल करता है, ह्यूमैनिटी को बचाता है, और भी जो भी सफ़र है इसका पूरा देखने को मिलेगा आपको इस सीरीज़ के अंदर। मस्ट वॉच सीरीज़ है भाई, ये तो आपको मेरी तरफ से देखनी बनती है। मैं इसको शायद दोबारा देखना चाहूँगा, मुझे बहुत मज़ा आया इसको देखने के बाद, एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द सेकेंड सीजन। अब बात करने वाले हैं हम अपनी नंबर 1 सीरीज़ के बारे में। इसके अभी तक के 2 सीजन आ चुके हैं। इसके अंदर जो मेन लीड के अंदर हमें हेनरी कैविल देखने को मिलते हैं। अगर आप हेनरी कैविल के फैन हैं तो आई थिंक अभी तक आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं बात करने जा रहा हूँ द विचर के बारे में। भाई साहब, इसका फर्स्ट और सेकंड सीजन इतना ज़बरदस्त रहा है और इतना फास्ट पेस एक्शन है इसके अंदर। भाई अडल्ट कंटेंट है, प्लीज़ घर वालों के सामने मत देखना, बहुत तेज जूते चप्पल पड़ने वाले हैं। अकेले में एकांत में बैठ कर देख सकते हो। बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ है, फास्ट पेस रखी गई है, स्टोरी टेलिंग माइंड ब्लोइंग है, और बीच बीच में जो एक्शन दिया गया है ना, क्या तो जादूगर, क्या तो नेक्रोमैंसर्स, कातिल, हत्यारे, लुटेरे, जादूगर, भर भर के एक्शन देखने को मिलता है। और ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ है मेरी नज़र में, नेटफ्लिक्स के ऊपर आने वाली। इस जाके देखो इस सीरीज़ को और अपने व्यूज़ बताओ कि मेरी बताई गई 5 सीरीज़ आपको कैसी लगी, पसंद आई, पसंद नहीं आई, नहीं आई तो क्यों नहीं आई, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप में से कितने लोगों ने इस रिकमेंडेशन को सुनने के बाद ये सारी सीरीज़ या इनमें से कुछ सीरीज वॉच करिए और आपको मज़ा आया। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरीके का कंटेंट बनाऊँ, रिकमेंडेशंस भी दूँ, तो आप इस चीज़ के लिए कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि आपको एक्चुअल में क्या देखना है। तो थोड़ा सा इजी हो जाता है ना, क्योंकि वीडियोस बहुत सारी होती है और कई बार मुझ पर कंटेंट नहीं देख पाता। तो अगर आप थोड़ी हेल्प करोगे तो एक दूसरे की हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।